एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं भगवान विष्णु के 28 नाम, अष्टाविंशति नामानि। भगवान विष्णु के 28 नाम। यदि सहस्त्र नाम को पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, अवसर नहीं है, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम पढ़ने का भी आपके पास समय नहीं है, तो भगवान विष्णु के इन 28 नामों का आप पाठ करके सहस्त्र नाम या फिर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के फल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं इस स्तोत्र को। भगवान विष्णु के 28 नाम। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो प्रायोजक हैं, उन्होंने मना किया है कि उनका नाम यहाँ पर ना बताया जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके द्वारा यह विषय प्रायोजित किया जा रहा है। भगवान विष्णु के कल्याणकारी 28 नाम। अर्जुन उवाच किम नु नाम सहस्राणि, किम नु, कई लोग कहते हैं किन्नु, तो कई बार अनुस्वार का आपको नियम बताया गया है कि जो अगला अक्षर होता है उसी वर्ग के अंतिम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है और एक आप उसको म, जैसे कि म का उच्चारण किया जाता है, आधे म का उच्चारण किया जाता है, उस तरह से भी रख सकते हैं। तो दोनों ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। तो किम्नु नाम और किन्नु नाम दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं। किम्नु नाम सहस्राणि, सहस्राणि देखिए सहस्त्र, तो ये त्रा लगा दिया, ये गलत है। शब्द होता है सहस्र, स के नीचे र लगा होता है, सहस्र। किम्नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवा, तानि चाचक्ष्व, चाचक्ष्व, च आचक्ष्व, च आचक्ष्व। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किम्नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि, इन आपके नामों में जो दिव्य नाम है, तानि चाचक्ष्व, उन्हें आप हमें बताइए, कहिए। केशवा, हे केशव, आप वह नाम आप हमें बताइए कि आपके ऐसे कौन से नाम हैं। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच। भगवान अपने नामों का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण अपने नामों को बताते हैं कि किन नामों को जपने से सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो सकता है। तो उन्हीं नामों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। मत्स्यम कूर्म वराहम च, मत्स्यम मत्स्यावतार, कूर्म वराहम च, वामनम च जनार्दनम, गोविंदम पुंडरीकाक्षम, माधवम मधुसूदनम। मत्स्यम कूर्म वराहम च, वामनम च जनार्दनम, गोविंदम पुंडरीकाक्षम, माधवम मधुसूदनम। इन नामों को जपने से, सब में द्वितीय लगाई गई है, माधवम मधुसूदनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम, तो इन नामों को जपने से पुण्य होता है। पद्मनाभम सहस्राक्षम, पद्मनाभम इजी करके ऐसे लिख लीजिए, पद्मनाभम, ठीक है, पद्मनाभम सहस्राक्षम, वनमालिम हलायुधम, वनमालिम कर दीजिए, वनमालिम, वनामालिम नहीं, वनमालिम हलायुधम, वनमाली हलायुध, ये दोनों नाम आपको विष्णु सहस्त्र नाम में भी प्राप्त होते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे होंगे इसमें जो आपको विष्णु सहस्त्र नाम में प्राप्त होंगे। गोवर्धनम ऋषिकेशम, गोवर्धनम ऋषिकेशम, वैकुंठम पुरुषोत्तमम, वैकुंठम पुरुषोत्तमम।
विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च दामोदरं श्रीधरं च वेदांग गरुड़ध्वजम वेदांगम कर दीजिए, सब जगह द्वितीय है तो यहाँ पर भी द्वितीय आएगी। वेदांगम गरुड़ध्वजम वेदांगम गरुड़ध्वजम। ज्ञानांजलि प्राच्य विद्या फाउंडेशन का यह QR कोड है। यदि आप ज्ञानांजलि को सहयोग करना चाहें तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस QR कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। ज्ञानांजलि प्राच्य विद्या संस्थान, यदि आप कक्षाओं से जुड़ना चाहें, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत गीता, रुद्राष्टाध्यायी इत्यादि विषयों का यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। यदि आप जुड़ना चाहें तो ये कक्षाओं का समय है। जूम पर यह कक्षाएं लाइव होती है और ये नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आगे आपको कक्षाओं की जानकारी दे दी जाएगी। आइए आगे बढ़ेंगे। अनंतं कृष्ण गोपालम अनंतं कृष्ण गोपालम जपतो नास्ति पातकम गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च। फल क्या प्राप्त होता है? अनंतम कृष्ण गोपालम जपतो नास्ति पातकम। यदि इन नामों का जप किया जाता है तो पातक अर्थात पाप नहीं होता है। और फल क्या मिलता है? गवाम कोटि प्रदानस्य, करोड़ों गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और अश्वमेध शतस्य च, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो सुविधाएं, जो सुख, जो आनंद देवराज इंद्र को प्राप्त होता है वही आनंद आपको भी प्राप्त होता है यदि आप इनका पाठ करते हैं तो। कन्यादान सहस्राणाम फलं मा प्राप्नोति मानवः। कन्यादान सहस्राणाम, हजारों कन्यादान का फल प्राप्त होता है। और अमायाम वा पौर्णमास्या मेकादश्याम तथैव च, जो अमावस्या को पाठ करता है अमायाम, पौर्णमास्याम जो पूर्णमासी के दिन पाठ करता है पौर्णमास्या, मेकादश्याम और जो एकादशी को पाठ करता है। संध्या काले स्मरे नित्यम, संध्या काल में नित्य इन नामों का स्मरण करना चाहिए। संध्या काले स्मरेन, स्मरेन दो ना है तो एक आ गया, स्मरेन फिर नित्यम। प्रातः काले तथैव च, प्रातः काल में भी पाठ करना चाहिए। मध्याह्ने, यहाँ पर मध्याह्ने कर दीजिए, मध्याह्ने च जपन नित्यम, और मध्याह्न काल में इनका जप करना चाहिए। जप करने का मतलब है 108 पाठ करने चाहिए। तो जो आपकी सुविधा हो, जिस तरह से आपके पास समय हो, आप उस तरह से पाठ कर सकते हैं। सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है यदि आप इस तरह से इनका पाठ करते हैं और जप करते हैं तो। आइए इसकी पुष्पिका को भी एक बार देखें। इति श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टाविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। तो इस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में ये 28 नाम का भगवान विष्णु का ये दिव्य स्तोत्र पूर्णता को प्राप्त हुआ। आप अभ्यास करें, इन 28 नामों का पाठ करें, जप करें। भगवान नारायण की प्रीति आप पर सदा बनी रहे। ओम भगवते श्रीमन नारायणाय नमः।